हेलो एवरीवन। आज हम सिक्स्थ क्लास की उड़ान वर्कबुक की वर्कशीट 10th को अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। यहाँ पर वर्कशीट 10 ये लिखा है यहाँ कि सीक्वेंसिंग ऑफ वर्ड्स फ्रॉम जम्बल्ड इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस। इसने कहा है कि जम्बल्ड वर्ड्स दे रखे हैं, उनसे मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने हैं, उनकी सही शब्दों की सीक्वेंस अच्छे से सीक्वेंस में रखें और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएं। तो यहाँ है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट मेक्स एन अफर्मेटिव सेंटेंस। इसने कहा है कि जब भी हमें अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना हो तो उसके लिए एक सब्जेक्ट चाहिए प्लस वर्ब प्लस प्रीपोजिशन और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल भी इसने यहाँ पर दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल, कैट जम्प्स इनटू बॉक्सेस। तो यहाँ देखो, कैट जो है इसमें ये सब्जेक्ट है और इसके साथ ही यहाँ पर जो ये जम्प्स हैं ये वर्ब है, इनटू प्रीपोजिशन है और बॉक्सेस जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर इसी तरह से सेकंड यहाँ पर देखिए एक बार है कि वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मेक्स इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। यानी कि एक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट से पहले वर्ब आती है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस समझिए पहले तो क्या होते हैं। इंटेरोगेटिव का मतलब है कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके लिए वर्ब सबसे पहले आती है, यानी सब्जेक्ट से पहले वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर प्रपोजिशन और फिर आती है ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल दिया है इसने, डू यू जंप इनटू बॉक्स। तो यहाँ पर देखिए यू से पहले डू, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई है ना। डू यू जंप इनटू बॉक्स, क्या तुम बॉक्स के अंदर कूदते हो, ऐसे बन गया ये। ठीक, अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट है कि वर्ब प्लस प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट मेक्स ऑर्डरिंग या रिक्वेस्टिंग सजेस्टिंग सेंटेंसेस। तो अगर वर्ब आ जाए, जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल दिया है जंप इनटू बॉक्स, बॉक्स के अंदर कूदो, तो यहाँ जो है जंप जो है वर्ब आ गई, फिर प्रीपोजिशन इनटू आ गया, फिर बॉक्स जो है ऑब्जेक्ट आ गया। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो है, जब हम किसी को कोई ऑर्डर देना हो, किसी से कुछ रिक्वेस्ट करनी हो या किसी को कुछ सजेस्ट करना हो यानी सुझाव देना हो, तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम ये यूज़ करेंगे। अब आगे यहाँ दिया है इसने, रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस। मीनिंगफुल सेंटेंसेस जो है उनके लिए हमें वो बनाने के लिए वर्ड्स को रीअरेंज करना है, यानी कि वर्ड्स को रीअरेंज करके हमें मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं। हिंट दिया है यहाँ कि व्हेन वी रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस वी कैन ऐड preposition, articles, conjunctions, negative words and so on depending upon the detailing of a sentence। अब यहाँ पर इसने कहा है कि जब भी हमें कोई जम्बल्ड वर्ड्स होते हैं और उनको मीनिंगफुल सेंटेंसेस में हमें रीअरेंज करना होता है तो हमें उसमें ऐड कर सकते हैं, कुछ प्रीपोजिशन ऐड करना होता है, कभी आर्टिकल ऐड करना या फिर कंजंक्शंस ऐड करना होता है, नेगेटिव वर्ड्स भी लिख सकते हैं और सो ऑन, इसी तरह के और भी जो है शब्द वर्ड जो है यूज़ करने होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिटेलिंग ऑफ द सेंटेंस। वो एक सेंटेंस की डिटेलिंग पर डिपेंड करते हैं। अब यहाँ इसने कुछ जम्बल्ड वर्ड्स दे रखे हैं, अब ध्यान से देखिए ये जम्बल्ड वर्ड्स जो हैं। तो अब हम इनमें देखिए, ए स्टूडेंट चेयर सैट द ऑन, ये लिखा हुआ है ना। तो इसको किस तरह से बनाएंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे ए, फिर आ जाएगा स्टूडेंट सैट ऑन द चेयर, ऐसे लिखेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे।
ए स्टूडेंट सेट ऑन द चेयर। ये इस तरह से बन जाएगा। अब इसी तरह से आगे हमारा यहाँ पर सेकंड सेंटेंस लेते हैं और उसमें है टॉयज प्लीज अवे यूर पुट। अब इसको बनाएंगे तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम लिखेंगे प्लीज। ये जो प्लीज है ना, ये हम सबसे पहले आगे लिखेंगे प्लीज, फिर लिखेंगे पुट अवे यूर टॉयज और फुल स्टॉप लगा देंगे। अब इसी तरह से नेक्स्ट है यहाँ पर थर्ड, वी म्यूजियम गो द टुडे टू नेशनल कैन। और लास्ट में देखो एक बार, ये भी निशान देखना है आपको, क्या लगा है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगा है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सब्जेक्ट से पहले आएगी। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है बताइए? हाँ, कौन सी नज़र आ रही है इसमें हेल्पिंग वर्ब? कैन, है ना। तो कैन जो है वो हम यहाँ पर पहले लिख देंगे, सब्जेक्ट से पहले, यानी कि कैन आएगा। उसके बाद आएगा वी गो टू द नेशनल, NAL है ये यहाँ, नेशनल म्यूजियम। कैन वी गो टू द नेशनल म्यूजियम, और लास्ट में लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। इस तरह से लिखेंगे इसको। अब इसी तरह से आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस फोर्थ है ये, डाउन नाइट इफ इज ऑल सिट आई इट। और लास्ट में यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है भाई, तो इसको कैसे करेंगे बताओ? हाँ, लिखना आया क्या? बताओ कैसे लिखेंगे? अब आप ही बताओ मुझे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब, वो है इज। उसके बाद लिखेंगे हम सब्जेक्ट, वो है इट। इज इट ऑल राइट, इज इट ऑल राइट इफ आई सिट डाउन। और फिर लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, इंटरोगेशन साइन आ जाएगा। ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पर आगे देखिए, फिफ्थ है सन द ब्राइटली शाइनिंग इज। तो इसे कैसे करेंगे? कोशिश करो बच्चों बनाने की, आपको भी आ जाएगा। इजी है ये, इतना मुश्किल भी नहीं है, है ना। क्या लिखेंगे? द सन इज शाइनिंग, the sun is shining brightly, BRIGSTLY, brightly, और लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पर हम नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे और इसमें है ट्री वॉज देयर बिग ए, और लास्ट में है क्वेश्चन मार्क। तो जब भी हमें लास्ट में यहाँ क्वेश्चन मार्क मिलता है तो क्या करेंगे? हम हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, और इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? ये है वाज, ये वाज। तो हम पहले वाज लिखेंगे, वाज। फिर क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है इसमें हमारा देयर। वाज देयर अ बिग ट्री, और लास्ट में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब इसी तरह से नेक्स्ट है यहाँ आर प्लेइंग दे फुटबॉल। इसको कैसे लिखेंगे बताओ? दे आर प्लेइंग फुटबॉल, ऐसे लिखा जाएगा और लास्ट में आ जाएगा फुल स्टॉप। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए एट्थ, दिस फ्राइडे हैव वी अ हॉलीडे। इसको कैसे बनाएंगे बताओ? आप बता सकते हैं? हाँ, बता सकते हैं भाई, बताओ, शाबाश। हम लिखेंगे वी हैव अ हॉलीडे।
वी हैव अ हॉलीडे दिस फ्राइडे, दिस फ्राइडे और फुल स्टॉप, या फिर दिस फ्राइडे पहले भी लिख सकते हो, ऐसे कर सकते हो, दिस फ्राइडे फिर कोमा आएगा, दिस फ्राइडे वी हैव अ हॉलीडे, ऐसे भी हो सकता है ये क्वेश्चन, ये जो है सेंटेंस। अब आगे आ जाता है नाइन्थ, और नाइन्थ में है कुक्स माई मॉम डिलीशियस फूड, तो क्या लिखेंगे बताओ, माई मॉम, सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, सब्जेक्ट है माई मॉम, मेरी माँ, माई मॉम, फिर क्या करती है, हेल्पिंग वर्ब कुक्स, पकाती है, क्या पकाती है, डिलीशियस फूड पकाती है, स्वादिष्ट खाना बनाती है, ठीक है ना, डिलीशियस फूड और फुल स्टॉप लग जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पर आगे देखिए, ऑफ लेदर द जैकेट वॉज मेड, इसको कैसे बनाएंगे, हम बनाएंगे द जैकेट, यहाँ पर लिखेंगे द जैकेट वॉज मेड ऑफ लेदर, यह है जैकेट लेदर की बनी थी, और फुल स्टॉप लगा देंगे। अब इसी तरह से यहाँ पर आगे है स्टडिंग नॉट फॉर द वॉज टेस्ट आई, तो इसको कैसे बनाएंगे देखिए, ये बनेगा आई, आई हमारा सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज, फिर स्टडिंग, आई वॉज, और यहाँ पर एक और बात ध्यान रखना है भाई, स्टडी से पहले नॉट भी है ना, ये हमने ध्यान ही नहीं दिया, तो इससे पहले यहाँ पर नॉट आएगा, आई वॉज नॉट, ये ध्यान रखना है बच्चों, अगर जिस भी सेंटेंस में आपको नॉट नज़र आ जाए, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद जो है वो नॉट का यूज़ किया जाता है, तो वाज नॉट आ जाएगा यहाँ, उसके बाद आएगा स्टडिंग, स्टडिंग नॉट स्टडिंग फॉर द टेस्ट, और फुल स्टॉप लग जाएगा, यानी ये बन गया आई वॉज नॉट स्टडिंग फॉर द टेस्ट, मैं टेस्ट के लिए स्टडी नहीं कर रहा था। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, 12th सेंटेंस आ गया यहाँ, इसमें है दैट वॉज ही डिड नॉट एडमिट वी, तो इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे वी, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, डिड नॉट आ जाएगा, वी डिड नॉट एडमिट, वी डिड नॉट एडमिट दैट वॉज ही, और यहाँ लग जाएगा भाई फुल स्टॉप। अब इसी तरह से यहाँ आगे है डॉक्टर ए बिकम माई डैड वांट मी नॉट डिड टू, अब इसको कैसे बनाएंगे देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर माई, ये देखो ये माई, उसके बाद लिखेंगे डैड डिड नॉट वांट, माई डैड डिड नॉट वांट मी टू बिकम ए डॉक्टर, और फिर फुल स्टॉप आ जाएगा, माई डैड डिड नॉट वांट मी टू बिकम अ डॉक्टर, मेरे पिताजी मुझे डॉक्टर बनना नहीं देना चाहते हैं, ऐसे बन जाएगा है माई डैड डिड नॉट वांट मी टू बिकम अ डॉक्टर। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट है एन्जॉय वी डिड नॉट द इवनिंग, और इसे हम लिखेंगे वी डिड नॉट एन्जॉय
द इवनिंग और फुल स्टॉप लगा देंगे। वी डिड नॉट एंजॉय द इवनिंग। अब इसी तरह से आगे यहाँ पर जो ये लास्ट सेंटेंस है ये है वेबसाइट माई डज रन नॉट सिस्टर। इसको कैसे करेंगे? इसको लिखेंगे हम माई सिस्टर डज नॉट रन ए और फिर आ जाएगा यहाँ वेबसाइट और फुल स्टॉप लगा देंगे। माई सिस्टर डज नॉट रन अ वेबसाइट। मेरी बहन वेबसाइट नहीं चलाती है। अब आगे तो ये 11th वर्कशीट जो है वो बच्चों आ गई है और ये 11th वर्कशीट मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।